आपके मुल्क के वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि चाइना डेवलपमेंट बैंक से $700 मिलियन कर्ज मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस किस्म की मेंटालिटी, मतलब अब हम इस उस पे आ गए हैं। ठीक है, जरूरी होगा पाकिस्तान के लिए मिलना, बुरा ना बनाना। कर्ज से मिलने पे मुल्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए माँ है, मतलब मैं तो मतलब एक इसकी एहतराम ही है, मगर मुझे लगता कौन माँ है सादर? नहीं, मैं बात करूँ अपनी एज ए शहरी, पाकिस्तान मेरी माँ है, मुझसे पाकिस्तान, प्यार, ठीक है, मगर मुझे लगता है ये मुल्क को ना फकीर खाना बना। आपके मुल्क के वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि चाइना डेवलपमेंट बैंक से $700 मिलियन कर्ज मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस किस्म की मेंटालिटी, मतलब अब हम इस उस पे आ गए हैं। ठीक है, जरूरी होगा पाकिस्तान के लिए मिलना, बुरा ना बनाना। कर्ज से मिलने पे मुल्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए माँ है, मतलब मैं तो मतलब एक इसकी एहतराम ही है, मगर मुझे लगता कौन माँ है सादर? नहीं, मैं बात करूँ अपनी एज ए शहरी, पाकिस्तान मेरी माँ है, मुझसे पाकिस्तान, प्यार, ठीक है, मगर मुझे लगता है ये मुल्क को ना फकीर खाना बना दिया। अगर आप किसी चौक पे चले जाओ ना, कोई वड्डी दिहाड़ी लगती है, सारे फकीर नारा लाते यार। ये दुनिया का एटमी ताकत है, पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है, 70 करोड़ रुपए की ना डॉलर की अपना न्यूयॉर्क में बड़ी सी जो है आप कोठी जो है ना वो खरीदते हो, तो वो आपको 70 मिलियन डॉलर मिले तो आप मुबारकें दे रहे हैं। मतलब यार और फकीर खाना क्यों कहते हैं? अच्छा, इससे डबल ट्रिपल पैसे में आप हिसाब लगाएं कि वहां पे फिल्में कमा लेती हैं। अच्छा, जेम्स कैमरॉन की फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर 1.2 बिलियन से ज्यादा ये कमा लिया, पठान जिसके इससे लिए ऊपर हम चली नाक गई से है, लकीरें निकाल रहे हैं। ये पठान इससे 2 गुना ऊपर चली गई, अभी अभी 2-3 हफ्ते हुए हैं। मतलब शर्म की मुकाम है। आप जो छोटे मोटे बने ना सीरियल, ये जो ड्रामे ड्रूमे अपना टीवी पे बनते, ये उसका बजट है। 70 करोड़ डॉलर पे आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। और इस पे भी मलिक साहब असल ये तो हो गया, चलें इस पे परेशान कोई नहीं है। नहीं, परेशानी ये है कि इसमें परेशान कोई वैसे, क्योंकि मैं भी इसी शहर से मेरा तल्लुक है, सागडार से भी लोरी है, रंगबाजी पूरी है कि IMF को आके दिखा दी। याद करो जरा, गुस्सा ना निकल गया कि हम मैं डरते नहीं। अच्छा, 2-3 अभी छोटी छोटी चीजें मैं जो IMF ने डंडा दिया है, उससे 4 रुपए आपकी बिजली महंगी हो रही है, 2-3% आपको शेयर सूद बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है अजाब। और मैं एक छोटी सी खबर आपको मजीद दे दूं, जून के लिए अगला IMF का बेल आउट पे आपने काम शुरू कर दिया। रहना ऐसी मकरूज है, बेकारी बन के रहना। वो डॉलर ओपन मार्केट और इंटर बैंक में एक दफा फिर डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगले पे काम शुरू हो गया है। नीचे थले लेके आने हैं तो बाद जून पे आप फिर मांगने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो गोरा तंग आ गया, भाई तू हरवरी आई है। आपके लिए लास्ट इंफॉर्मेशन, दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, 23 IMF के बेल आउट है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और जून में हम फिर जा रहे हैं। तो कहाँ की खुददारी, कहाँ की इज्जत, कहाँ की मैशियत? आप लोगों का खून चूसने लगे हैं। 4 रुपये आप फर्दर यूनियन पे जाने लगे हैं। 2%, अच्छा 40% महंगाई है आपकी, 40% महंगाई में ऑफिशियल बता रहा हूँ। जो चीज 100 रुपए की 140 रुपए की, यानी कि आपकी जेब में अगर लाख रुपए तनख्वाह थी ना आपकी पिछले 2 महीने, तो वो आपकी समझ लें 60 हजार रहेगी। कम होते होते। और मजे की बात ये हुई कि फरवरी 9 के बाद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डेटा देता था ना, वीकली डेटा जो है वो देने इन्होंने बंद कर दिया। थोड़ी मैं पॉलिटिकली बात करूँ, ये नवाज शरीफ साहब जो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं लंदन से, वो हाँ, नवाज को पता है कि पाकिस्तानी रियासत बहुत दबाव में माशी तौर पे, तो वो इनकलाबी हो गए। वो कहते हैं जी, वो जजेस कुछ नाम बताते हैं, कुछ जर्नलों के नाम रिटायर्ड की, उन पे मुकदमे करो, मैं इनकलाब लाना चाह रहा हूँ। ये हम वैसे जनरल अमजद शुएब साहब से भी पूछना चाह रहे थे, उन्होंने इस पे कुछ ज्यादा, वो समझदार, उन्होंने पेंशन भी तो लेनी, उन्होंने ज्यादा इस पे कुछ बताया नहीं। वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो वापस आ रहा है मार के, उसकी वजह फाइनेंशियल स्ट्रेस है। नवाज शरीफ इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता है कि दबाव बहुत बड़ा हुआ था इस वक्त। चलो विल सी कि वो इससे कितना फायदा उठाते हैं। इस वक्त वो रिसीविंग एंड पे, इस वक्त फायदा है ना अगर इस सब मामले का, तो ये पुरानी बातें होंगी। आप अकबर मरियम के एग्रेशन के पीछे रीजन है, ये मेरा पॉइंट नहीं बाय कर रहे। मरियम के एग्रेशन को पता है कि इसलिए रियासत जो है वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल प्रेशर में है, तो वो इसीलिए अपने आप को इनकलाबी के बारे में बात की थी। आज यहाँ पे वो कह के हमारे मुंह पे तमाचा मार के गया जावेद अख्तर भारत से आके, और पाकिस्तानी सारे वहां पे कोई तालियां बजा रहे थे, बाकी दुनिया बाहर बैठ के उन पर लान तान कर रही है। लेकिन मियां साहब ने तो डायरेक्ट इल्जाम हमारे ऊपर लगाया था कि हमें भेजने चाहिए थे वहां पे लोग। तो फौज ने इन लोगों का एहतसाब नहीं किया। ये इसी तरह डॉन लीग और ये वो सारी साजिशें कर कर आगे, इसलिए इनके हौसले तभी बुलंद। अगर किसी वक्त किसी ने गिरफ्त की तो ये ठीक हो जाए। नहीं तो अभी ये दोबारा ये गिरफ्त करने लगे अभी जनरल बाजवा पर। अच्छा, दोनों ये बड़ी मजा। मैं मलिक साहब का इस पर कमेंट लेना चाह रहा हूँ। मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब पहले ये कहते थे, उसके बाद अब इनकी पार्टी ये कहना, मतलब उनकी पार्टी भी ये कहना शुरू हो गई। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं। उन्होंने तो सदर मुमलिकत को खत तक लिख दिया है कि जनरल बाजवा का जो है वो मुनासिब तरीके से जो भी है मुबाखजा होना चाहिए सब मामला। तो दोनों सेम पेज पे हैं के साथ। नहीं देखें, मुझे सियासी तौर पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर मुझे तो लगता है दोनों का एक ही मुतालबा है। और जो पॉलिटिकल बात है, नवाज शरीफ ये साबित करना चाहता है कि मेरी रजीम चेंज हो,
बाजवा साहब ने कराई है। सही है। इमरान खान का आर्गूमेंट है कि मेरा मेरी भी- रजीम उसे, तो दोनों का केस तो एक ही है। तो मेरा ख्याल है जो खान साहब बार बार बात कर रहे हैं कि खान साहब का ख्याल है कि पाकिस्तान 2022 से पहले था ही नहीं, ना यहाँ पे 21 था, ना 2016 में पनामा का केस हुआ, ना वो नाहल हुआ, ना 2018 में इलेक्शन हुए, ना यहाँ कभी सिस्टम बैठा है। तो यहाँ ये बड़ी आप कभी ज़िंदगी की रियलिटी एक फिक्रे से नहीं ले सकते, आपको हिस्ट्री के जाना पड़ेगा। अगर आपने रजीम चेंज की बात करनी है फिर आप जवाब देंगे कि बेनज़ीर की भी 2 रजीम चेंज हुई है, बिल्कुल। नवाज शरीफ की इससे पहले 2 रजीम चेंज हुई है, जमाली की रजीम चेंज हुई है, अगर मैं नाम लूँ अपना जुनेजो की भी रजीम चेंज हुई है। तो यहाँ फिर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में जाएं। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म हुआ है, 2022 को यहाँ रजीम पे- चेंज हुई है। और हाँ, दूसरी बात जो मैं- जनरल साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनरल साहब आपने कहा कि फौज ने एहतसाब ने किया। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में अगर आइन है, कोई सिस्टम है, उसके साथ उसके तहत मेरा ख्याल है हमारे पास अदालतें नहीं है, हमारे पास सिस्टम एहतसाब का नहीं है। डू यू थिंक इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द आर्मी? नहीं, मकसद ये है कि आर्मी अदालत नहीं लेके जाती ना। आर्मी वही मैं तो कह रहा हूँ ना केस कि वो तो बना के- सिस्टम को काम था ना, एहतसाब करता उनका। आप देखिए, मैं जो असल असल खराबी कहाँ पे है, अब मैं उस तरफ पॉइंट आउट करता हूँ। देखिए, जब जब नवाज शरीफ को शिकायत थी कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, तो और इमरान खान रोजाना कहानी सुनाता था कि हम एक पेज पे हैं, हम बड़े अच्छे, और ये सबसे बड़ा जमहूरी जर्नैल आ गया हमारे पास, जा। और ये सारी कहानी चल। हम्म। आज पीडीएम के साथ है तो इमरान खान बुरा भला कह रहा है, और पीडीएम जो है वो बोलती नहीं। आपने देखा राना सनाउल्लाह उसको दिफा कर रहा था। असल किस्सा क्या है? क्या सियासतदान किसी एक नुक्ते पे, कम से कम इस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं हो सकते कि फौज का कोई रोल नहीं है इसमें, सियासत में हमें इनको नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए? मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं, ये लोग हमारे पास आके एक दूसरे की चुगलियां खाते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप इसमें दखल दें, आप फलां को पकड़ें। नहीं सर, करते ये तो सर है- अभी भी वही रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक इदारे का भी तो एक हो सकता है ना रिजॉल्व कि हमने न्यूट्रल रहना है, जैसा कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हम पिछले फरवरी से न्यूट्रल हैं, फिर बाद में उसके खुद ही उसकी कॉन्ट्रडिक्शन कर दी उन्होंने। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हाँ। कम से कम ये सारे इस मुद्दे पे तो इकट्ठे हो जाए ना, कि भाई हमने आर्मी को नहीं इन्वॉल्व करना, और अगर आर्मी इन्वॉल्व होगी तो हम सारे उसके खिलाफ इकट्ठे हों। अच्छा। ये तो नहीं होते ना इकट्ठे, ये तो ये करते हैं कि हर कोई जाके अपने लिए मदद मांगता है, जब वो मिल जाती है तो उसके लिए वो ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पिटना बिल्कुल। शुरू कर देता है। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने जो, मैं ठीक है वो इस पे हम थोड़ा एक और जनरल टॉपिक साहब पे भी मैंने यहाँ आपकी पे भी opinion आपके लेनी है। एक्सपीरियंस से मैं समझना चाह रहा हूँ, ये क्या वजह है कि 75 साल से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सका? हर वजीर आजम ने जो अपोजिशन वाला इल्ज़ाम लगाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे ये हुकूमत में है, क्या वजह है हमारे सियासतदानों में अकल नहीं है कि कोई सिस्टम में कोई फ्लॉ है? नहीं, सिस्टम नहीं। मैं अब एक चीज आप बताऊं, यहाँ पे हमारी सियासत में गिरावट आई। अभी आप मसलन अभी देखिए सियासत किस चीज के गिर्द घूम रही है। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स। एक मरियम खुद तस्लीम करती है कि मेरे पास वीडियो लीक्स हैं, फलां फलां की वीडियोस हैं मेरे पास, नाम नहीं बता रहे, ताकतवर लोगों की। इससे बड़ी ब्लैकमेलिंग कहीं और हो सकती है। अब लाजमन जो ब्लैकमेल हो रहे होंगे वो किसी न किसी से जाके मदद मांग रहे होंगे कि भाई हमें बचाओ। सही, बिल्कुल ठीक है। इनकी कैपेसिटी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी अपने मतलब की चलाना चाहते हैं, अपनी औलादों को प्रमोट करना चाहते हैं, आपका मेरा नहीं सोचते। ख्वाहिशें हैं कि मेरी बेटी बन जाए वजीर आजम, ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बन जाए। जब आप सिंसियर नहीं है तो आपका पिलर जो है वो कहीं और है, आपको मदद देनी पड़ती है, फिर आप जाके हाथ जोड़ते हैं कि मुझे सपोर्ट करो। बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट बात है जनरल साहब, नहीं है। ब्लैकमेलिंग वाला आपने बड़ा अच्छा पॉइंट सर याद करवाया है। वो जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि मेरे पास 2 वीडियोस हैं मलिक साहब, 3 ऑडियोज मैं हैं। यार अच्छा, उसके बाद वो कभी मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन अकबर, टीम एलन के ठीक काम कह रहे सारे हो। शुद्ध होना शुरू हो यार गए। अकबर थोड़ा सा बैलेंस करो ना, जो जिनको जाके सुनाते हैं कि उनको भी तो कोई सोचना चाहिए ना। अगर मैं आपके पास कोई गलत चीज लेके आऊं, आप भी तो फिर गाना करें। ब्लैकमेलिंग है सर। तो ये फिक्रा तो खान साहब का सबसे ज्यादा ना, हम एक पेज में जो अच्छे अच्छे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए सारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए किए, यही काम नून आपने दो अच्छा, अब खान साहब की आगे की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। ये तो सब मामला चल रहा है। जनरल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपकी तरफ आता है ये जो जेल भरो तहरीक है सर, ये इज इट वर्किंग फॉर पीटीआई? इमरान खान के लिए कितनी सूदमंद साबित हो रही है? जो मतलूबा नतायज हैं वो हासिल होंगे इससे आपके ख्याल में? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने लोगों को अजियत दे रहे हैं, हुकूमत रुथलेस है, आपको उसके रवैये, उसका तौर तरीका पता होना चाहिए था। 25 मई को उन्होंने सारा कुछ दिखा दिया था आपको। आपको तो उनके हथे नहीं चढ़ना चाहिए। वो आपके लोगों को जलील करेंगे, किसी को मियां वाली फेंकाएंगे, किसी को जाके किसी और जगह।
आप अपने लोगों को खुद ख्वार कर रहे हैं। उसी वजह से ये हुआ कि आज रावलपिंडी में सिर्फ 4 या 5 लोगों ने दी है गिरफ्तारी, बाकी गायब हो। नहीं वो तो वो लोग कहते हैं वो क्यों अब जलील हो? लेके हमें गए प्रिजन वैन के अंदर और एक मंदरा के करीब ले जाके उन्होंने कहा चलो लथे थल्ले लथे उतर जाओ यहाँ से। जनरल साहब अब आपके वो अंदर ख्याल अब वो में गिरफ्तार करें ही ना, यहाँ तो से क्या उसमें किया जाए? एक आर्गूमेंट है जनरल साहब, आपके ख्याल में फिर इhtजाज किस तरह का करना चाहिए पीटीआई को? पॉलिटिकली सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। ये एहतजाज जो है उसमें आप रिजल्ट देखें। अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं, किसी लॉन्ग मार्च ने आज दिन तक कोई हुकूमत नहीं बदली।